हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर जीके में। जुलाई महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर फर्स्ट जुलाई से अभी तक का सारा विवरण एक पंक्ति में दिया गया है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। एकनाथ शिंदे किस पार्टी के थे? तो शिवसेना पार्टी के थे। एकनाथ शिंदे को शपथ किसने दिलाई थी? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इनको शपथ दिलाई थी। किस दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न। महाराष्ट्र राज्य गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश राज्य था, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। विधानसभा में एकनाथ शिंदे को कितने एमएलए ने समर्थन किया था? तो 164 एमएलए ने उनका समर्थन किया था। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 19 सीट है। लोकसभा का सीट 48 है। विधानसभा का सीट 288 है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो यशवंतराव चौहान था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र फडणवीस को। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो रजत पदक पर कब्जा किया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में रजत पदक पाया। यह मैच किस देश में हुआ था? तो स्टॉकहोम देश में हुआ था। स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में स्वर्ण पदक कौन पाया था? तो ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 90.31 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंका और रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा को फिनलैंड देश में पावर नुर्वी खेलों में भी 89.90 मीटर धूल भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीतकर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 150 स्थान पर रहा है। एग्जाम के लिए तीनों देशों के साथ भारत का स्थान भी जानना बहुत जरूरी है। पहला स्थान नॉर्वे देश को मिला था, दूसरा डेनमार्क को मिला था, तीसरा देश स्वीडन देश को मिला था। और भारत को कितना मिला था? 150 मिला था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान पर रहा है? तो 104 रहा है। अगर बोलते कि विश्व में पहला 3 देश कौन है, तो पहला 3 देश था ब्राजील, बेल्जियम, अर्जेंटीना। ब्राजील पहला पोजीशन पाया था, बेल्जियम सेकंड और अर्जेंटीना तीसरा। और भारत का रैंक कितना था? 104 था। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। इस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। केरल राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल राज्य का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के विश्व कप में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे या अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। किस राज्य के सिकरी जिले के रोहिले खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं?
तो राजस्थान राज्य में पाए गए हैं। राजस्थान राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? तो राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान राज्य का राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? सिन्नी शेट्टी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 2021 का खिताब कौन पाया था, तो वो मानसा वाराणसी पाया था मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 का खिताब। तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन पाई थी? तो कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड देश की है। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन पाई थी? तो भारत की हरनाज संधू पाई थी। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष है टी राजा कुमार। FATF का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। महाराष्ट्र के विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। कर्नाटक राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक राज्य का राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो कि हरी झंडी दिखाया गया है। किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार मनाया गया है? तो गोवा राज्य में साओ जुआओ त्योहार मनाया गया है। किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फिलीपींस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है फर्डिनेंड मार्कोस। किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफिस का अनावरण किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इस राज्य के वैज्ञानिक ने रेड एंट चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? तो उड़ीसा राज्य के वैज्ञानिक ने रेड एंट चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को चुना गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाटा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है? तो श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300 चौके जड़ के वह पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह आप हमें कमेंट करके बताएं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन देश में किया गया था। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन देश में किया गया था। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो भारत देश जो है 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। किस राज्य सरकार ने मिशन कौशल कर्मी योजना को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार ने मिशन कौशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 500 वर्ष में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत की पल्लवी सिंह ने किस योशु शहर में आयोजित फाइनल में मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया में। आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या था? तो तीसरा रैंक था। आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक तीसरा था। पहला न्यूजीलैंड देश का है, दूसरा इंग्लैंड देश का है और तीसरा भारत देश का है। आईसीसी वनडे गेंदबाज रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान कौन पाया है? तो जसप्रीत बुमराह पाया है वनडे गेंदबाज रैंकिंग में। सेकंड पाया ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड देश का है और 3 शाहीन अफरीदी पाकिस्तान देश का है। भूटान देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला को, जो कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। इन्हें जो है भूटान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जॉय भट्टाचार्य को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? तो भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, इन्होंने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति योजना लागू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति योजना लागू किया गया है। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल है? तो केरल राज्य जो है टाइम पत्रिका के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल है। टाइम्स ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया है? तो केरल राज्य में दर्ज किया है। इस देश की संसद ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है? तो ब्रिटिश संसद ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया है। तो यह पुरस्कार किसने दिया था? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया था। कहाँ पे दिया था? तो राजभवन मुंबई में दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नवीनतम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में किस देश को सर्वोच्च रैंक दिया गया है? बांग्लादेश देश को जो है लैंगिक समानता के मामले में सर्वोच्च रैंक दिया गया है।
किस मंत्री के द्वारा स्वराज्य नामक नई टेलीविजन श्रृंखला की शुरुआत हुआ है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला का शुरुआत हुआ है। विश्व युवा कौशल दिवस कब और इसका थीम क्या है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम था भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। किस कंपनी ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांत कंपनी ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए किया गया है। गूगल पेरेंट अल्फाबेट ने गोल्डमैन सैक्स वेटरन ने किसे बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो मार्टी सावेज को जो है जून महीने का आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड देश के जॉनी बेयरस्टो को जून महीने का आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। जून महीने का आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश के पावर हिटिंग बैटर मैरिजान कैप को दिया गया है। आईसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? तो आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कल। आईसीसी का सीईओ हो गया तो जोएफ एलर्डिस। आईसीसी का हेडक्वार्टर हो गया दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को, जो कि ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बना है। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 टीमें ही खेल पाएंगे, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बारबोडास, श्रीलंका, ये सब देश इसमें शामिल हैं। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो भगवानी देवी। जो कि 94 वर्ष की भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 24.74 सेकंड का समय लेते हुए 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मतलब वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक भगवानी देवी ने जीता है। अमेरिकी देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी बने हैं। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो अमिताभ कांत को थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है? तो करूर वैश्य बैंक हो गया। किस संस्थान को ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा संस्थान है जिन्हें ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी है जिन्हें ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नारम ने अपने समस्त प्रदर्शन हेतु सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। नारम का स्थापना कब हुआ था? 1976 में। नारम का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। किस मंत्री के द्वारा मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि नारायण राणे ने लॉन्च किया है। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए शंघाई कोऑपरेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी शहर को जो है 2022-23 के लिए शंघाई कोऑपरेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है। केरल देश का पहला और एकलौता राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसई की नियुक्ति कौन करता है? तो सेबी करता है, मतलब सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है एनएसई का। उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिससे हाल ही में भारतीय नौसेना सेवा से मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस सिंधुध्वज, मतलब आईएनएस सिंधुध्वज जो है भारतीय नौसेना सेवा से मुक्त कर दिया गया है। कौन सी संस्था भारतीय रंग का महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु जो कि भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लोक अदालत के मामलों के निपटान हेतु किस राज्य को एआई पावर चैट पैड मिला है? तो राजस्थान राज्य को मिला है। किस राज्य के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तब मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को जो है पश्चिम बंगाल का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मणिपुर राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस खिलाड़ी को आईएसएसएफ में पुरुषों की स्कीम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो मेराज अहमद खान जो कि पुरुषों की स्कीम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। किस अध्यक्ष ने भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बत्रा थे जो कि भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विश्व एथलेटिक परिषद ने किस देश को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो जापान देश को विश्व एथलेटिक परिषद में चुना गया है। यह मैच जापान के फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन से 2 उम्मीदवार चुने गए हैं? तो राजस्थान राज्य के राज्यपाल मार्केट अल्वा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, इन दोनों को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो नीदरलैंड देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीत चुका है। और किसको हराया है? अर्जेंटीना देश को हरा दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।